अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। डेली बुनियाद पर अपना लेक्चर जारी रहता है। तो आप जैसे हमारे साथ पहले काम कर रहे हैं अपने लेक्चर को जो है डेली बुनियाद पर आप देखते हैं और डाउनलोड भी करते हैं। कुछ दोस्तों ने जो है इसको शेयर भी किया हुआ है, कुछ दोस्तों ने ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी अपने पढ़ाई को जारी रखा हुआ है। तो मेरी आपसे यही दुआ है कि आप हमेशा जो है अपने वर्क के अंदर बिजी रहें। और मैथमेटिक्स इज सो डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सो वी कैन solve the question but you have give the time to our mathematics. ओके तो पेपर्स के लिए आपको इसके अंदर भरपूर तैयारी करनी होगी। तो लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू प्रोपोर्शनैलिटी का है। प्रोपोर्शनैलिटी के पहले हमने बहुत सारे सवाल आज एक्सरसाइज जो अपने पास 3.3 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो 3.3 का लास्ट क्वेश्चन को आपने कंप्लीट करने। कंटिन्यू प्रोपोर्शनल है, इसके अंदर पहले से ये वेरिएबल इन्वॉल्व है जिसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट लिखेंगे according to the statement। तो जो दरमियान वाली वैल्यू होती है ये हम डबल करते होते हैं इस कानून के मुताबिक, रहेगी इसके मुताबिक। तो इसके बाद हम ना इसको 7 और m-3 over 28 फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा m-3 और यहाँ से भी m-3, तो ये आपके पास 7/28 आ जाएगा। और इसके बाद आपको पता है सिंपलीफाई के बाद ये स्क्वायर शेप में चला जाएगा। एक जैसी वैल्यू है, ये एक जैसी वैल्यू है, स्क्वायर फॉर्म में चली जाएगी। तो ये आपने पहले सोल्व कर रखे हैं 196 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे m-3 का स्क्वायर और ये 196 आ गया। अब 196 के जो फैक्टर बनते हैं वो आपको पता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं राइट कर लूँ, आपने ज़रा देखना है, बताना है मुझे क्या बनता है। 14 का स्क्वायर बनता है। ओके, उसके बाद m के वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, ये स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये इधर से कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम इसको कैंसिल करने के बाद तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। ओके, तो ये आ गया। अब ये प्लस माइनस का साइन है तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। तो 2 टाइम्स लिखने के लिए क्या करेंगे, एक बार प्लस 14 लिखेंगे और एक बार नेगेटिव 14 लिखेंगे। अब सिंपलीफाई का प्रोसेस है तो 14 + 3 और आपके पास सोल्यूशन निकाला 17। सोल्यूशन क्या निकला 17। तो इसी तरह ये आ जाएगा 14 + 3, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकली 11। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और 4th प्रोपोर्शनल भी आपका जो है पहले कंप्लीट है। 3rd प्रोपोर्शनल, मेन प्रोपोर्शनल, आज हमारे पास कंटिन्यू प्रोपोर्शनल है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हमारे एक्सरसाइज 3.3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपने इसको करना है। और अगर किसी किस्म की कोई भी आप परेशानी का सामने है तो इनबॉक्स आपके लिए हाजिर है, तो उसके तरफ आपको शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाऊँगा। आप तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।